गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, जिसमें अपने आज का टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। पहले अपने पढ़ेंगे गाउस का नियम क्या है। तो गाउस नामक वैज्ञानिक ने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया इस प्रकार से। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है, एक बॉल के रूप में है। ये मान लेते हैं यहाँ पर आवेश है प्लस क्यू, तो यहाँ से इस प्रकार से बल रेखाएं निकलेगी। ये जो बल रेखाओं की संख्या है ये कहलाता है विद्युत फ्लक्स, और ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया है ये कहलाता है गाउसीय पृष्ठ। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी जो बल रेखाओं की संख्या है, बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो डिपेंड करेगा आवेश पर। तो विद्युत फ्लक्स और आवेश के मध्य संबंध स्थापित करते हुए गाउस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जो गाउस का नियम कहलाता है। अब जो आवेश है वो इस प्रकार से भी हो सकता है कि यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पे मान लेते हैं आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश है Q3, यहाँ पर आवेश है Q4। ये जरूरी नहीं है कि सभी आवेश पॉजिटिव हो, कुछ आवेश पॉजिटिव हो सकते हैं, जैसे Q1 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q4 पॉजिटिव है। तो गाउस ने ये बताया कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई आवेशों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय का मतलब है कि सभी आवेशों का अपने को योग करना है, जैसे Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन 0। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात के विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होती है। अब देखो ये जो आवेश है इसको अपने लिख सकते हैं सिग्मा क्यू। आवेशों का आपने क्या किया है? बीजगणितीय योग किया है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? फाई इजकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही गाउस के नियम का गणितीय रूप है। इसको मान लेते हैं अपने समीकरण नंबर 1 नंबर। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात के विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होती है। इस समीकरण को अपने दूसरे रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं स्थिर विद्युत की नियतांक के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ से अपने एप्सिलॉन नोट का मान निकालें तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 नंबर। समीकरण 2 से क्या करेंगे? एप्सिलॉन नोट का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ये आएगा फाई इजकल टू सिग्मा क्यू इंटू 4 पाई के। ये गाउस के नियम का दूसरा रूप है। इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू और 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये था गाउस का नियम, जिसको आपने पढ़ा समझा। अब गाउस के नियम की विशेषताएं हैं। गाउस के नियम की 2 विशेषता अपने पढ़ेंगे। गाउस का नियम फर्स्ट 1 नंबर कंडीशन है, गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करते हैं। गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करते हैं। जैसे अपने बल पढ़ा कि कूलाम के नियम, लगने वाला जो बल है वो क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करता है कूलाम का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम अपने पढ़ा था, एफ समानुपाती 1/r²। लगने वाला जो बल है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी क्या है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करता है। तो गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करते हैं। इसके बाद अपने अभी तक इस लेसन में 2 नियम पढ़े हैं। 1 नंबर था कूलाम का नियम और सेकंड है गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से कूलाम का नियम और कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन किया जा सकता है। गाउस के नियम से कूलाम का नियम और कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन किया जा सकता है। तो ये 2 विशेषताएं हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट अपने एक न्यूमेरिकल करेंगे गाउस के नियम से। एक आसान सा क्वेश्चन है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ में 4 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम व 2 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक काल्पनिक बंद पृष्ठ में 4 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम व 2 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने एक रफली डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश है 4 माइक्रोकूलम, एक आवेश है 3 माइक्रोकूलम, एक आवेश है -5 माइक्रोकूलम और एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम। यहाँ से अपने फाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, गाउस का नियम लगाना है। गाउस के नियम से फाई इजकल टू सिग्मा क्यू बटा में इप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू का मान कितना है, 4 + 3 -5 + 2 माइक्रोकूलम में है। माइक्रोकूलम को अपने कूलम में बदलेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए। सभी माइक्रोकूलम में है तो 10⁻⁻6 क्या रहा है, कॉमन। ये 4 गुणा में 10⁻⁻6 है, ये 3 गुणा में 10⁻⁻6 है, ये -5 × 10⁻⁻6 है और ये 2 गुणा में 10⁻⁻6 है। तो -6 यहाँ से कॉमन आ रहा है। अपॉन में है इप्सिलॉन नोट, इसका मान अपने को नहीं रखना है। इप्सिलॉन नोट का मान है 8.854 × 10⁻12। अगर अपने ये मान रखकर कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल होगी, इसलिए अपने को आसानी से हल करने के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं k बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई k। अगर ये मान अपने रखेंगे तो फाई बराबर आएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 तो है, प्लस में माइनस में कितना है, 5 है, तो ये रह जाएगा 4 गुणा में 10⁻⁻6 बटा में है 1/4 पाई के, 1/4 पाई के, और 4 पाई के चला जाएगा ऊपर। अब देखो k का मान हम जानते हैं 9 गुणा में 10⁻9, तो फाई इजकल टू ये आ जाएगा 4 गुणा में 4 इंटू पाई का मान है 3.14 इंटू के का मान है 9 गुणा में 10⁻9 इंटू यहाँ पर है माइनस में 10⁻6। अब इसको अपने हल करेंगे तो ये आएगा फाई इजकल टू 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 3.14 इंटू 9 गुणा में 10⁻3। आगे अपने इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, 3.14 का गुणा करेंगे अपने 16 से, 6 चौका 24, हंसल बचेगी 2, 6 और 2 8, 6 तिया 18। एक का गुणा करेंगे 4, 4 1 3, तो ये आ जाएगा 4, 8 और 4 12, हंसल बच जाएगी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, हंसल बच जाएगी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 2 छोड़कर पॉइंट 50.24। अब आगे अपने को वापस गुणा करना है इसको कितने से, 9 से, तो ये आ जाएगा 50.24 इंटू 9, 4 का 9 से गुणा करेंगे 36, हंसल बचेगी 3,
9 दूना 18 और 3 21 असल बच गई 2, 9 का 0 से 2 आ जाएगा वापस, और 9 पंजा 45, और अपने को पॉइंट छोड़ के लगाना है 2, तो ये आ जाएगा 5 = 452.16 इंटू 10⁻3। 5 फ्लक्स हैं और फ्लक्स का मात्रक हमने निकाला था वोल्ट इंटू मीटर। तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ, इसको अपने करके देखना है। अब जैसे मान लो इस प्रकार का एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है इसमें अगर आवेश है 2 माइक्रोकूलाम प्लस में और माइनस में 2 माइक्रोकूलाम, तो निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। आवेशों का अपने को बीजगणितीय योग करना है, तो 2 और 2 प्लस में है, 2 माइनस में है, इस पर कितना आ जाएगा 0। निर्गत फ्लक्स कितना है 0 है। इसी प्रकार मान लो क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि यहाँ पर जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उसमें अपने एक डाइपोल रख दिया, द्विध्रुव रख दिया है, यहाँ पर है -q आवेश और यहाँ पर है +q आवेश, तो निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है काल्पनिक बंद पृष्ठ में, तो यहाँ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। धन आवेश के कारण जितनी बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर जा रही है उतनी ही बल रेखाएं ऋण आवेश के कारण बाहर से अंदर आ जाएगी, यानी जो धनावेश है उसके कारण बल रेखा कहाँ है, अंदर से बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण जो बल रेखा है वो क्या है, बाहर से अंदर की ओर, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कि यदि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में या गौसीय पृष्ठ में द्विध्रुव रख दें, 2 द्विध्रुव रख दिए, 10 रख दिए, 20 रख दिए, 50 रख दिए, तो निर्गत फ्लक्स का मान कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है गाउसीय पृष्ठ किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। गाउसीय पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ क्या है, किसी, परिभाषा लिख रहा हूं मैं, किसी सममित, सममित का मतलब समान, इक्वल, किसी सममित आवेश वितरण के चारों ओर का वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है। ये परिभाषा है, किसी सममित आवेश वितरण के चारों ओर का वह काल्पनिक क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, नियत रहेगी, वो क्या कहलाएगा, गाउसीय पृष्ठ। अब जो गाउसीय पृष्ठ है वो होता है 3 प्रकार का। फर्स्ट है बिंदु आवेश के कारण, एक नंबर है बिंदु आवेश के कारण यानी पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, गोले के रूप में, यहाँ पे +q आवेश है, तो ये बन जाएगा। 1 नंबर बिंदु आवेश है, 2 नंबर है रेखिक आवेश घनत्व के कारण, रेखिक आवेश घनत्व के कारण। रेखिक आवेश घनत्व के कारण इस प्रकार से बनेगा, एक छड़ है, एक छड़ के रूप में है, एक रेखा ली है अपने, रेखा पे आवेश है, तो इसका जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो बनेगा बेलन के रूप में इस प्रकार से। बिंदु आवेश के कारण कैसा बनेगा, गोलाकार, रेखिक आवेश घनत्व के कारण कैसा बनेगा, बेलनाकार, और तीसरा है सम विद्युत क्षेत्र के कारण। तो सम विद्युत क्षेत्र के कारण जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो एक पृष्ठ के रूप में है इस प्रकार से। तीसरा है सम विद्युत क्षेत्र के कारण, सम विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्रकार से बन जाएगा।
ये हैं 3 प्रकार के गाउसीय पृष्ठ। तो ये था आज का अपना टॉपिक, गाउस का नियम, गाउसीय पृष्ठ। और आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहेगा कि अपने पास एक गाउसीय पृष्ठ है और गाउसीय पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। यहाँ पर -q आवेश है और यहाँ पर +q आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। तो इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी फाई का मान कितना होगा, ये आपको कमेंट के रूप में आंसर बताना है। तो आज का टॉपिक पूरा हुआ। अभी भी कुछ बच्चों की कॉपियाँ नहीं आई है टेस्ट की, जो टेस्ट हुए हैं उनकी कॉपी जल्दी से कंप्लीट करके आप मेरे को भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।